दोस्तों एक तरफ से देखें तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उसको कब्जा करने के बाद सबसे जो ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है ट्रम्प की। और ट्रम्प के अलावा जो वेनेजुएला में विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल के जो नेता हैं और उसमें है एक नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता। और यह है मारिया मचाडो। मारिया मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार, नोबेल मिल रखा था मारिया मचाडो को, हम मारिया मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रम्प को सौंप दिया। अब ट्रम्प भी ऐसे है नोबेल का भूखा इंसान कि नोबेल पाने के लिए एक तो दूसरे देश से लड़ाई करता, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वहाँ के विपक्ष के नेता जो मारिया मचाडो है उसके नोबेल को लेकर खुश हो रहा है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो नोबेल विजेता क्या ट्रम्प माना जाएगा? अगर मारिया मचाडो का नोबेल ट्रम्प ने लिया है तो ये नोबेल विजेता माना जाएगा? सवाल ये है, नोबेल पीस प्राइज के नियम क्या है इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है और इसलिए हमने आपको ये वीडियो बनाई है। अब डोनाल्ड ट्रम्प से जुड़ी जो खबर है वो काफ़ी चौंकाने वाली ही रहती है और वैसे भी कभी दूसरे देश पे हमला करता है, बावजूद इसके वहाँ से किसी राष्ट्रपति को पकड़ के ले आता है और कहता है कि हम नोबेल हमें चाहिए। इसके अलावा टैरिफ लगाने की धमकी हो, पुरानी ख्वाहिशें हैं जो नोबेल पाने की उसकी इनके जिद रहती है। अब इस बीच में वेनेजुएला के जो विपक्षी दल के नेता हैं और जो मारिया मचाडो, नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने वाली ये है और ये व्हाइट हाउस पहुंचे, अमेरिका के व्हाइट हाउस में, और ट्रम्प से मुलाकात कर नोबेल वाला मेडल उसे सौंप दिया। उन्होंने इसे ट्रम्प के वेनेजुएला की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता के सम्मान के रूप में बताया है कि वेनेजुएला को आज़ाद कराने में ट्रम्प ने भूमिका निभाई। किससे? तो मादुरो से। मादुरो जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति है उसको ज़बरदस्ती 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला से ही घर में घुसकर और उसे अमेरिका ले गया था और वहीं पर अभी केस भी चल रहा है। तो ट्रम्प ने एक मजबूत सम्मानजनक संकेत दिया और कहा कि दावा किया है कि मेडल उन्होंने स्वीकार किया है, मतलब नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया। लेकिन सवाल है कि क्या ये नोबेल शांति पुरस्कार के आधिकारिक विजेता बन गए हैं? तो इसमें देखिए, अमेरिका में जिस तरह से काराकस में घुसकर, वेनेजुएला के काराकस में घुसकर जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया, तो वही वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं मादुरो मचाडो खुद ब खुद अमेरिका पहुंची और अपना नोबेल पुरस्कार सौंप दिया। अब इस बीच में देखें तो मेडल की अदला बदली के तरीके और आधिकारिक बयान क्या हो सकते हैं? नोबेल जो समिति का नियम है इस बारे में क्या कहता है? तो नोबेल कमेटी का जो स्पष्ट रूल है वो ये कहता है कि पुरस्कार की घोषणा एक बार हो जाने के बाद इसको ना तो रद्द किया जा सकता है और ना ही शेयर किया जा सकता है, ना दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब जिस व्यक्ति के नाम से ये नोबेल दिया गया है उसी व्यक्ति के नाम पर ये नोबेल रहेगा। इसको ऐसा नहीं कि आप हमें दीजिए, हम आपको दे दिए और आप किसी और को दे दिए, वो नोबेल विजेता होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये नोबेल कमेटी के रूल में साफ तौर से लिखा गया है। तो किसी को एक बार पुरस्कार दिए जाने का निर्णय ही अंतिम होता है और सर्वमान्य होता है। नोबेल पुरस्कार मेडल को दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति को मिला टाइटल नहीं बदला जा सकता। नोबेल आप भले ही दे दीजिए, मतलब लेकिन जो शांति पुरस्कार है उसको नहीं बदला जा सकता। एक बार पुरस्कार के विजेता के तौर पर जिसके नाम का ऐलान हो गया वो फिर हो जाता है और मेडल भले ही किसी दूसरे के हाथ में सौंप दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वास्तव में मिला क्या इससे? तो इसका जवाब ये है कि ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ मारिया कोरिना मचाडो का ही मेडल मिला है और ऐसा नहीं कि नोबेल पुरस्कार का, नहीं पुरस्कार, केवल मेडल हाथ में आने से ही ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित शख्स नहीं माने जाएंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ हाथ में आपने मेडल ले लिया और फोटो खिंचवा ली तो आपको नोबेल शांति विजेता नहीं माना जाएगा। तो नोबेल समिति के जो आधिकारिक रूप से मचाडो को ही विजेता के तौर पर मानेगी। अब वेनेजुएला की मारिया मचाडो कौन है? तो मारिया मचाडो की बात करें तो 1967 में इनका जन्म होता है। कोरिना मचाडो से बेसहारा बच्चों के लिए एनजीओ के साथ सामाजिक काम ये शुरू करती हैं।
मारिया वेनेजुएला की प्रमुख राजनीतिक नेता हैं और वेंटे वेनेजुएला नाम की विपक्षी पार्टी की ये अगुवा भी हैं। राजनीतिक विरोध, लोकतंत्र, मानव अधिकार, शांतिपूर्ण बदलाव की मजबूत इनकी हिमायत करती रही है। वेनेजुएला में अधिकृत और निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण राजनीतिक बदलाव के लिए वर्षों तक ये संघर्ष भी की है मारिया। राजनीतिक सफर देखें तो 2002 से इनके राजनीतिक सफर शुरू होती है और ये जो उन्होंने सुमेट नाम से एक समूह है, उसके संस्था है सुमेट नाम से, और इनका मकसद है कि चुनाव मॉनिटरिंग और फिर निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था को दृढ़ बनाना। 2010 में वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में रिकॉर्ड मतों के साथ इन्होंने जीत दर्ज की। 2014 में निर्वाचित पद से हटाया गया। विपक्षी नेताओं को राजनीतिक दमन तेज हुआ। मचाडो 2024 के चुनाव में विरोधी उम्मीदवार के समर्थन से सक्रिय भूमिका निभाई है और उनके खिलाफ कोर्ट में उनका राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन रोक दिया गया। विपक्षी नेताओं ने उस पर चुनाव में धांधली की शिकायत भी की। अब बात करते हैं मचाडो को क्यों मिला था नोबेल पुरस्कार। तो 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला लिया गया। इसका कारण था कि उन्होंने वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ, मादुरो की तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा की, लंबे समय तक लोकतांत्रिक अधिकारों और फिर मुक्त चुनाव के लिए संघर्ष किया, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की प्रतिष्ठा और फिर सम्मान, शासन परिवर्तन के शांतिपूर्ण दिशा में पैरवी की। वेनेजुएला के नागरिकों में संघर्ष के आवाज के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मानित हुई। अब आता है नोबेल पुरस्कार का इतिहास, भी लास्ट में आपको बता देते हैं जब उसकी कहानी हुई। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो 18 कैरेट गोल्ड का नोबेल शांति पुरस्कार होता है। असल में अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जिससे मानवता के लिए कुछ शांतिपूर्ण बदलाव किया है, सहयोग किया है, समर्थन किया है। युद्ध हो, उत्पीड़न हो, तानाशाही हो, इसके खिलाफ गैर हिंसात्मक संघर्ष के नेतृत्व किया हो। शांति के लिए पहले मिलता था, अब जो है कई क्षेत्र में होने लगा है। सामाजिक राजनीतिक अधिकारों को भी बढ़ावा देने में मिलने लगा है। किसी क्षेत्र में विशेष काम के लिए भी अब ये नोबेल शांति पुरस्कार मिलने लगा है। अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर है, एक तरफ होती है और दूसरी तरफ कंधों पर हाथ रखे 3 नग्न इंसानों की आकृति होती है जो भाईचारे और फिर शांति का प्रतीक भी है। तो ये जो पूरी कहानी है, मारिया मचाडो ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल सौंप दी। तो क्या ट्रंप नोबेल विजेता माने जाएंगे? और मारिया मचाडो कौन है? वेनेजुएला में जो अभी अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घसीट कर अमेरिका ले गया था, तो इन सब के पीछे की जो कहानी है वो थोड़ी सी कहानी हमने आपको बताई। इस पर विस्तार से भी हमने बताया था वेनेजुएला पर, लेकिन मारिया मचाडो और नोबेल की जो बात हुई थी वो हमने आपको इसमें जानकारी दी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।